Hello everyone, in today's lecture we will discuss about antepartum hemorrhage. So there may be many causes through which there may be bleeding present in pregnancy. So antenatal period is that period that is before the birth of the baby and start from the conceiving of the fetus. So what is antepartum hemorrhage? First we will see what is the antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage is that visible bleeding from the vagina after 28 weeks of gestation till delivery of the fetus is called as antepartum hemorrhage. जो भी vaginal bleeding present होती है after 28 weeks that is called as antepartum hemorrhage. So there may be different causes of antepartum hemorrhage. Let's see those causes of the antepartum hemorrhage. There may be placental cause and there may be extraplacental cause and there may be an unknown cause. So 74% are cases accountable for the placental cause and 5% of them are responsible for the extraplacental causes, and the rest 25% are of unknown causes. So placental causes are placenta previa and abruptio placenta, and extraplacental causes may be cervical polyp, cervical cancer, vaginitis, vaginal injury and trauma. So now let's see what is placenta previa. So placenta previa is a condition in which the placenta is attached in the lower uterine segment near the internal os or on the internal os. जैसे कि ये यूट्रस है. At the end there is a sphincter present over here and that is known as internal os. अगर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच है या फिर इस इंटरनल ओस के कहीं नियर अटैच है या फिर इसके बिल्कुल ऊपर अटैच है तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया की इटियोलॉजी. सबसे फर्स्ट जो इसके लिए थ्योरी दी गई है उसमें बोला गया था कि जो ब्लास्टूला बनता है वो डायरेक्टली फोल्ड डाउन हो जाए और इम्प्लांट हो जाए लोअर यूट्राइन सेगमेंट में. ये क्यों हो सकता है? अगर अपर जो यूट्राइन वॉल है वो डिफेक्टिव है या फिर अनसूटेबल है फॉर इम्प्लांटेशन. सो जो ब्लास्टूला है हमारा, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो फॉल डाउन होगा एंड वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा? वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होगा. द ब्लास्टूला डायरेक्टली फॉल डाउन एंड इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. द अपर यूट्राइन वॉल में बी डिफेक्टिव और अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. जो भी हमारा ब्लास्टूला बना था वो डायरेक्टली फॉल डाउन हो जाए इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट और वो वहीं पे ही क्या हो जाए? फिर इम्प्लांट हो जाए. तो सेकंड आती है डिलेड जोना हैचिंग. जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है बिफोर इम्प्लांटेशन उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा. तो ये जोना पेलुसिडा बिफोर इम्प्लांटेशन डिजनरेट हो जाती है और रिमूव हो जाती है. देन जो भी ब्लास्टोसिस्ट हमारा वो जो भी हमारी ये वॉल होती है यूट्रस की उसमें इम्प्लांटेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम में. सो अगर ये ही जोना हैचिंग डिले हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? वो वहाँ पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. एंड सेकंड हमारा पॉइंट है इफ इम्प्लांटेशन इन्वॉल्व डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ वेरा एंड दिस विल लीड टू प्लेसेंटा प्रीविया. जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो भी हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसको हम आफ्टर इम्प्लांटेशन बोलते हैं डेसिडुआ. इम्प्लांटेशन के टाइम पे इसमें चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से ये अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द इम्प्लांटेशन एंड दैट प्रेग्नेंट यूट्रस एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज डेसिडुआ. तो हमने देखा था अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसके सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस. बाहर वाली को बोलते हैं हम कैप्सुलरिस और एक होती है डेसिडुआ वेरा. बाद में कैप्सुलरिस एंड वेरा कर जाती है फ्यूज एंड फॉर्म करती है मेम्ब्रेन्स. नेक्स्ट जो कोज होता है प्लेसेंटा प्रीविया का वो होता है स्कार इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. अगर कोई स्कार प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? इम्प्लांटेशन को हिंडर करेगा. इम्प्लांटेशन हिंडर होगी तो वहाँ पर जो है कंसीव करने के बाद वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी तो वो प्लेसेंटा प्रीविया को लीड करेगा. लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन होगी. फिफ्थ पॉइंट आता है प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी. दो जो हमारी प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशियन, प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा, दे ऑल्सो लीड्स टू द प्लेसेंटा प्रीविया. जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया होता है उसमें जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत ही थिन एंड बहुत ही लार्ज होता है तो वो क्या करेगा? लोअर यूट्राइन सेगमेंट को ऑक्यूपाई करेगा एंड उसकी वजह से क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया होगा. सेकंड हमारा आता है प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा. प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा में हमने देखा था कि इसमें एक एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट होती है. वो एक्स्ट्रा लोब जो भी इसमें एक एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट होगी प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा में वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को ऑक्यूपाई करेगी और लीड करेगी प्लेसेंटा प्रीविया को. प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया में क्या होता है? प्लेसेंटा इज लार्ज एंड थिन सो इट कैन रीच अप टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट. एंड जो प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट होती है जो ऑक्यूपाई करती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट को.